नमस्कार। पंचायत राज चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर्स और बातें करने वाला हूँ। ये जो है राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा 28/1/2026 को ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें समस्त निर्वाचन जिला अधिकारी और समस्त रिटर्निंग अधिकारी इनको पंचायती राज निर्वाचन चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से प्रदर्शन मतपत्रों या निवेदित नेट टेंडर वोट के बारे में मुद्रण के लिए सामान्य बातें की गई है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मशीन पंचायती राज चुनाव में यूज होने वाली है और किस किस प्रकार से इसकी विशेषता होती है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तक आपने इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें अच्छा लगे तो और शेयर कीजिए, ताकि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हर प्रकार के पंचायती राज चुनाव जो होने वाले हैं अभी अप्रैल में, और इसकी आचार संहिता लागू होने वाली है 28 फरवरी को, तो उससे पहले आपको मतलब सब चीज़ों से अपडेट रहना है और एक जागरूक नागरिक के रूप में लोकतंत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। तो जिसके लिए आपको बताने जा रहा हूँ कि वोटिंग मशीन में मतदान यूनिट और मतपत्रों के लिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि भारत BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत के अंदर दो प्रकार की कंपनियां भारत में काम करती है, एक तो BEL और एक ECIL, जो ये नीचे दिखाई दे रही है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनमें से जो BEL जो EVM मशीन बनाती है, इसमें अब की बार जो यूज़ होने वाली है M3A MK5, यानी ये दोनों मॉडल एक ही तरह के हैं। आपको मैं बता दूं EVM मशीन की जानकारी के लिए, सबसे पहले M1 मशीन जो आई थी, इसको M1 फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, फिर उसके बाद M2 आई और अब ये M3 है। M3A यानी एडवांस टेक्नोलॉजी से विकसित की गई मशीन है। तो इसमें ये जो सबसे पहले 1990 के अंदर आई थी, उसके बाद में ये 2000 के अंदर आई और ये 2013 के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है जो अभी तक यूज की जा रही है। इसमें नीचे हम एक बात और जो देख रहे हैं ECIL के अंदर मल्टी पोस्ट मल्टी वोट जिसको हम MPMB या फिर MPSV बोलते हैं इसको, ठीक है, मल्टी पोस्ट मल्टी वोट या फिर मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीन। तो ये दोनों मशीनें जो इसके बारे में इस चुनाव में यूज होने वाली है उसके बारे में तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी एडवांस में जो एडवांस टेक्नोलॉजी की M3A या हम कहें MK5 या ओब्लिक MPMV या MPSV, ये जो वोटिंग मशीन है इसके बारे में इस चुनाव के अंदर सारी मशीन यूज होने वाली है। तो इसका मैं एक बार प्रारूप आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो EVM मशीन है वो हमारी इसमें यूज होने वाली है, जिसमें आपको पता है ये कंट्रोल यूनिट CU जिसको बोलते हैं, ये बैलेट यूनिट जिसको BU बोलते हैं, और ये आपका है VVPAT जिससे हम प्रिंटर बोल सकते हैं। वोट का एक प्रिंटर मशीन है, इस प्रकार का ये आपको दिखाई देता है, ये देखिए आप। तो ये जो है आधुनिक तकनीक से युक्त एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है जो ये यूज होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको एक बात मैं और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जैसे एक साथ में कई वोट होने हो, कई प्रकार के निकायों के, जैसे निकाय चुनाव के अंदर होते हैं पंच, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति का, तो उसके लिए जो ये मैंने बताया ना MPSV मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीन जो होती है, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट केवल एक ही होता है और बैलेट यूनिट अलग अलग लगा दिए जाते हैं। तो ये इसके अंदर इस प्रकार से मेमोरी सेट की जाती है CU के अंदर कि वो सारी की सारी मेमोरी अलग अलग जो बैलेट यूनिट है उसके हिसाब से कवर कर लेता है, ठीक है। तो चलिए इसमें किस प्रकार के जो होने वाले हैं बैलेट यूनिट वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ चीज़ें जो होगी इसमें एक तो नंबरिंग का जो दे रखा है कि क्रम संख्या जो मतलब 5 अंकों या 6 अंकों, इस प्रकार से 4 टाइम्स 01 या 5 टाइम्स 01, इस प्रकार से नंबरिंग होगी और बड़ी सावधानीपूर्वक की जानी है। 20-20 का बंडल बनेगा, वो इनको टीम को दिया जाना होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें वो ये है कि ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सब चीज़ें हम क्लियर करने वाली ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा था, ठीक है। तो इसमें ये आपके लिए महत्वपूर्ण है 16 नंबर बिंदु जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मतपत्रों के लिए
जो कागज़ की व्यवस्था राजकीय मुद्रालय में की जाएगी, इसमें जिला परिषद सदस्यों के लिए, जिला परिषद सदस्यों के लिए जो निर्वाचन के मतपत्र होंगे ना, उसका रंग क्या होगा? पीला। ये ध्यान रखना है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए जो मतपत्रों का कलर जो होगा पंचायत समिति पीएस के लिए, वो होगा नीला। और सरपंच चुनाव के जो मतपत्र होंगे वो सफ़ेद, और पंच के लिए होंगे गुलाबी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिला परिषद के लिए पीला, और पंचायत समिति के लिए नीला, और सरपंच पद के लिए आपका सफ़ेद, और इसके लिए पंच के लिए गुलाबी होगा। ठीक है। दूसरा, अगर अभ्यर्थी निर्वाचन चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ने के दौरान उनकी सूची और इनमें से कोई नोटा जो यूज़ किया जाता है उसको किस प्रकार से सेट किया जाता है, तो उसको देवनागरी लिपि में किया जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि उसको अल्फ़ाबेट में किया जाता है। अल्फ़ाबेट में नहीं, देवनागरी लिपि में किया जाता है। जिसका से क, ख, ग इस प्रकार से जो आते हैं उनमें से, इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा। तो उसके हिसाब से उसको जो क्रम, जिस क्रम में जो आता है पहले 1 नंबर पे जो आएगा उसका इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो ये करना है। और फिर उसके हिसाब से पंच सरपंच के लिए किसी प्रकार की दलीय आधार होता ही नहीं है, तो बिना दल के होते हैं। तो इसमें इसका प्रारूप बनता है। तो अब मैं प्रारूप आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है बैल, वो M3A और MK5 मशीन जो यूज़ करती है, उसके अंदर जिला परिषद सदस्यों के लिए नमूना इस प्रकार से होगा। अगर नोटा सहित 16 अभ्यर्थी है, जैसे आपको पता है कि एक बैलेट यूनिट के अंदर 16 नाम आ सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए इस प्रकार से ये नमूना आपको दिया गया है। ये आपको इस प्रकार से होगा, ये सारे चिन्ह जो दे रखे हैं आपके, और लास्ट में इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं नोटा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोटा। ठीक है। और अगर इस प्रारूप के लिए आपका जो परिशिष्ट बनेगा, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 1 दिया गया है इसमें। और इसी प्रकार से जो जिला परिषद सदस्य के लिए अतिरिक्त अगर मान लीजिए 16 से ज़्यादा कहीं हो तो फिर कैसे हो गए? तो फिर उसके लिए बैलेट यूनिट दूसरी लगेगी। ठीक है ना। और बैलेट यूनिट दूसरी लगेगी, और उसमें इस प्रकार से ये सिंबल जो आपको दिखाई दे रहे हैं साइड में, मतपत्र का नमूना जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार से छपेगा। और 16 और उसके बाद में 20 तक ये एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसको परिशिष्ट 1 और 1A, एक्स्ट्रा वाले को 1 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में 1A हो जाएगा, ये आपका 1A हो जाएगा। इसी प्रकार से आप समझिए कि जिला परिषद के लिए 1 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 2, परिशिष्ट 2 और 2A। तो इसमें भी सेम वही पोजीशन रहेगी कि 16 तक के नमूने जो है वो इस प्रकार से आपको एक छपेंगे, साथ में नोटा हो जाएगा 16 नंबर पे। और अगर 16 से अधिक कैंडिडेट हैं तो फिर एक ये इस प्रकार से 20-21 नाम का इस प्रकार से एक अलग से प्रपत्र मतपत्र बनाया जाएगा। ठीक है। सरपंच पद के लिए भी ये अगर ईवीएम से या फिर ईवीएम से नहीं करवाए जाएँ तो भी मतलब एक मतपत्र जो छपवाना है, तो ये स्थिति रहेगी। तो इसमें आपका ये इसमें दिया गया है, जिसमें 16 तक ये होगा, 16 के अलावा इस प्रकार से अलग एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। इसमें 23 दे रखे हैं अधिकतम। तो इसी प्रकार से मतलब जो परिशिष्ट 4 क्या होगा? पंच के लिए, 1 जिला परिषद के लिए, 2 पंचायत समिति के लिए, 3 आपका सरपंच के लिए, 4 पंच के लिए परिशिष्ट बनाए जाएंगे। और इनका समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उनको मुद्रण करने के लिए जो निर्देश दे दिए गए हैं राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा, और बहुत जल्दी छपने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रारूप होगा जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये आपका प्रारूप होगा पूरा का पूरा। और इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये आपका MPSV जो मैं बता रहा था उस मॉडल के तहत किस प्रकार से होंगे, वो दोनों मॉडल के हिसाब से होंगे। तो अलग अलग दिया गया है जी कहाँ कौन सा मॉडल यूज़ किया जाएगा। तो ये आपका प्रारूप होगा मतपत्र का दोस्तों। और इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट पंचायती राज के चुनाव संबंधी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।